और मेरी बात याद रखना, माता पिता नाम देते हैं लेकिन बेटे को नाम कमाना पड़ता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, आईसीएसई क्लास 10, साथ में जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये हमारा टॉपिक का जो कंटेंट होगा बच्चों, लास्ट मिनट रिवीजन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग सीधा क्वेश्चन करेंगे बच्चों। आई थिंक दैट यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, काफी प्रूव द फॉलोइंग। यहाँ क्वेश्चन का टाइटल है बच्चों, वो हमारा क्या है, प्रूव द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूं। ओके, नाउ देखिए क्वेश्चन में सिंपल से बोल रहा है कि x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका दे दिया है, दैट इज r इंटू साइन, ओके, थीटा इंटू कॉस फाइव। पहला ये आपका ऑलरेडी इक्वेशन 1 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ, दैट इज y इज इक्वल टू r साइन थीटा एंड साइन फाइव। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ओके। एंड तीसरा इक्वेशन में आपके यहाँ पे बोल रहा है z इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, r cos थीटा। ये हमारा तीसरा इक्वेशन है, ओके। नाउ अब यहां पे बोल रहा है प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, एलएचएस वाला पार्ट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे सिंपल सा एलएचएस लिखिए। आप क्या लिखिए, एलएचएस। एलएचएस इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मीन्स एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा, मीन्स हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या करें बच्चों, पहला इक्वेशन को स्क्वायर कर रहे हैं, अगेन ऐड करेंगे दूसरा इक्वेशन के साथ, तीसरा इक्वेशन के साथ ऐड करेंगे। मीन तीनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करने वाले। तीनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। उसके बाद हम लोग सम करेंगे तो हमारा एलएचएस वाला पार्ट आ जाएगा। तो आरएचएस में मीन्स ये वाला जो पार्ट हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे लिखिएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, ओके, एंड कॉस फाइव। ना प्लस, तो यहाँ पे स्क्वायर दोनों तरफ हुआ है तो स्क्वायर हम लोग यहाँ पे भी हो जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अगेन साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा, ओके। ना अगला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर फाइव। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या करने वाला बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो सिंपल से अगला स्टेप जो होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ आर स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे भी आर स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो अगला स्टेप आप यहाँ सिंपल से कर सकते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज कॉस स्क्वायर फाइव, ओके, प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये आपका यहाँ पे कॉमन हो गया ना, एंड प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए, ये तो आपको प्रॉपर्टीज पता है ना बच्चों, आपका जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में क्या कहता है, दैट इज कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो अगला स्टेप यहाँ पे सिंपल सा, इसका वैल्यू जो होगा दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू समथिंग ओनली, मीन्स यहाँ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अगेन बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आर स्क्वायर दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पे आर स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे हमारा कॉमन है ना बच्चों, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, मीन्स आर स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा इसका आइडेंटिटीज अगेन दैट इज इक्वल टू 1, क्यों, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज आरएचएस, मीन्स वी हैव प्रूव्ड इन ए इजी वे। देख सकते हैं बच्चों, एग्जाम में क्या होगा ना, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए, आपको पहले समझना पड़ेगा क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे अगर अप्रोच आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अच्छा, यहाँ पे सिंस वी हैव टू एलिमिनेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, तो आपको ऐसा बंधन बनाना पड़ेगा इसमें कि आपका यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो जाए। और वी ऑलरेडी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा 3 आइडेंटिटीज होता है। पहला आइडेंटिटीज क्या होता है बच्चों, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आइडेंटिटीज क्या कहता है, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा क्या कहता है, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मींस ये तीनों आइडेंटिटीज को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, यूज करके हम लोग आराम से
बना सकते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग कैसे डील करेंगे, देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा है कि आपको प्रूव करना है, क्या करना, प्रूव करना है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा एलएचएस वाला पार्ट है ना बच्चों, ये हमारा आरएचएस वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा लिखिए दैट इज एलएचएस, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा। ओके, अब आपका ये जो पार्ट है बच्चे ये तो एलएचएस वाला पार्ट था, ओके, और ये जो पार्ट है आपका आरएचएस वाला पार्ट है। तो आपको दिमाग में लाना है कि भाई हमको ये प्रूव करना, एलएचएस से हमको आरएचएस जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 माइनस साइन है, तो हम लोग दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई हमको नीचे डिनोमिनेटर में कैसे कॉस लाए। तो पहले दिमाग में अच्छा आप रेसलाइसन करिए, पहले रेसलाइसन करेंगे तो यहाँ पे रेसलाइसन में क्या होगा, जो साइन या माइनस होता है बच्चों उसी के अपोजिट साइन में लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं, दैट इज 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ओके, ना इसके बाद अगला दिमाग में आता है बच्चों, दैट इज अब क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ देख सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई सकता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर ये फॉर्मूला पता होगा तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा 1 प्लस कितना हो जाएगा, दैट इज साइन थीटा हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया ना। यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, ना उसके बाद अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़े थे बच्चों, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, दैट इज 1 होता है। आपको क्या लेना है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा को उठा के इधर डाल दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे ये अब इसका फॉर्मूला डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। मींस जो अगला स्टेप होगा बच्चों यहाँ पे लिखिएगा दैट इज कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय आप क्या लिखेंगे, दैट इज यहाँ पे लिखेंगे दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस से कॉस हमारा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बनेगा दैट इज 1 प्लस साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, दैट इज कॉस थीटा। मींस देखिए हम एंड दैट इज इक्वल टू आरएचएस, हम लोग यहाँ पे इसको प्रूव भी कर चुके हैं, इसको हम यहाँ पे प्रूव भी कर चुके हैं बच्चों। देखिए एग्जाम में हम बार बार बोल रहे हैं बच्चों, एग्जाम में आपको क्या करना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और अभी आप प्रैक्टिस, अभी अगर सेशन को अच्छे से सुनिएगा ना बच्चों तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन में यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा एलएचएस वाला पार्ट हो जाएगा, ये हमारा आरएचएस वाला पार्ट है। तो आप यहाँ पे सिंपल से लिखिए पहला एलएचएस, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज साइन थीटा इंटू टेन थीटा एंड डिवाइडेड बाय हम लोग लिखेंगे दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए आपको पहले आपको जब हम ट्रिग्नोमेट्री समझा रहे थे बच्चे तो आपको सिंपल से पहले बोले थे कि कोशिश करिए कि जो आपका वन साइड ये जो पूरा पार्ट है वो हमारा साइन, देखिए साइन में दिख रहा है, यहाँ पे कॉस दिख रहा है, तो 10 में भी बदल दे, 10 को भी साइन और कॉस में बदल दिए। तो अगला स्टेप यहाँ पे लिखेंगे दैट इज साइन थीटा हो जाएगा एंड इनटू यहाँ पे लिखेंगे दैट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ओके, क्यों, क्या कि हमारा 10 का फॉर्मूला होता है ना दैट इज साइन बाय कॉस होता है एंड डिवाइडेड बाय 1 इनटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए साइन इनटू साइन क्या हो जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लीजिए एंड डिवाइडेड कॉस तो हमारा नीचे ही आ जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे कितना 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ओके ना अगला टारगेट हमारा क्या होगा बच्चों, अगला नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ से ये जो पूरा पार्ट है इस पार्ट पे हम लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा का रिलेशन होता है ना दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा दैट इज कॉस थीटा ना कॉस थीटा हो जाएगा ना 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ओके ना यहाँ पे स्क्वायर है ना तो 1 स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए ये हमारे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं ना ए स्क्वायर यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है दैट इज ए प्लस बी लिख सकते हैं ना एंड इनटू हम लोग क्या लिखेंगे दैट इज ए माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो मीन्स ए स्क्वायर मतलब 1 हो गया तो 1 हो जाएगा दैट इज 1 प्लस कितना हो जाएगा दैट इज कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे कितना दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे कितना दैट इज कॉस थीटा है और इनटू 1 माइनस कॉस थीटा है। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। फिर फर्दर हम लोग यहाँ पे लाना क्या, देखिए 1 है ना यहाँ पे 1, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा होगा एंड डिवाइडेड बाय हमारा क्या दिखा कॉस थीटा दिखा,
तो हम लोग फर्दर क्या करेंगे, डेट इज अलग अलग कर लेंगे। डेट इज 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ओके, देखिए कॉस से कॉस बदल गया तो मतलब कट गया, 1 हो गया। एंड 1 बाई कॉस को आप लिख सकते हैं डेट इज सेक थीटा। तो एंड दैट इज इक्वल टू अगेन आप लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा, और दैट इज इक्वल टू हमारा फाइनली जो आया वो हमारा कितना है, आरएचएस आया। कितना है बच्चों, आरएचएस आया। 1 सेकेंड देख सकते बच्चों, यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। हम लोग यहाँ पे क्या किए, सिंपल सा हम पहले बोले थे कि आपको क्या करना है, अप्रोच कैसा होना चाहिए। अप्रोच को आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि आपको पूरा जो भी आपका वन साइड इक्वेशन है उसको पहले कन्वर्ट करिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। और सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा कौन सा होता है, दैट इज साइन कोस होता है। ये आपको क्या करेगा, पूरे इक्वेशन को आपको इजी बना देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन होने वाला है बच्चों। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेसलाइसन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हमारा रेसलाइसन हो जाएगा। ठीक है, मीन्स रेसलाइसन करने का मतलब है कि नीचे हमको कुछ नहीं चाहिए, नीचे हमको कुछ नहीं चाहिए। तो दैट इज इक्वल टू हमारा कितना, दैट इज सेक थीटा है ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। एंड डिवाइडेड बाय लिखिएगा यहाँ पे दैट इज सेक थीटा एंड प्लस क्या हो जाएगा, दैट इज टेन थीटा हो जाएगा। एंड दैट इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज, देखिए यहाँ पे हम बोले कि इसको हटाना, हमको इसको हटाना है नीचे वाला पार्ट को। तो नीचे वाला पार्ट को कैसे हटा सकते हैं, यहाँ पे लिखिए दैट इज सेक थीटा हो जाएगा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। एंड डिवाइडेड बाय हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अगेन सेक थीटा, सीधा यहाँ पे रेसलाइज कर लीजिए ना, अगेन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला स्टेप हम लोग यहाँ पे सिंपल से बोल दीजिएगा रेसलाइज कर रहे हैं, मीन्स नीचे वाला पार्ट को हटाना है। यहाँ पे हम लोग रेसलाइजिंग कर रहे हैं, दैट इज सेक थीटा हो जाएगा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, दैट इज सेक थीटा हो जाएगा एंड माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, देखिए यहाँ पे ए अगेन हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। मींस ए यहाँ पे ए प्लस बी है और यहाँ पे हमारा कितना ए माइनस बी है। तो कौन सा फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू हमारा कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखेंगे दैट इज सेक स्क्वायर लिखेंगे, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और ऊपर में हमारा कितना है, दैट इज यहाँ पे ए प्लस बी वाला फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज सेक थीटा एंड माइनस टेन थीटा एंड द होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगला रिलेशन आपको सिंपल सा कहता है, ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है। तो मीन्स नीचे वाला पार्ट तो हमारा ऐसे ही खत्म हो गया 1 आकर के। तो ये हमारा सिंपल से पूरा पार्ट ऊपर वाला बचा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, हम लोग इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा एंड प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को कंपेयर करिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट इज 2, यहाँ पे ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, दैट इज माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा, तो जो कि हम लोग यहाँ पे ला चुके हैं। अब यहाँ पे आपका दिख रहा है दैट इज 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करिए, सेक स्क्वायर थीटा को बदल दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा को आपको बदलना है। तो कैसे बदल सकते हैं बच्चों, हम लोग को एक रिलेशन मालूम है, हम लोग को एक रिलेशन मालूम है यहीं से ही। तो ये वाला अगर पार्ट को उठा करके इधर फेंक देंगे, ठीक है, तो यहां से हमारा एक रिलेशन आ जाएगा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यही वाला ये जो पूरा पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग इसके जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऑलरेडी हमारा पहले से एक और टेन स्क्वायर थीटा था, माइनस कितना हो जाएगा, दैट इज 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब क्या करिए, इसको रीअरेंज करके लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है तो 1 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे दिख रहा है दैट इज 2 साइन थीटा इंटू टेन थीटा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 2 टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिखा, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिखा, तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, और जो कि हमारा कितना है, दैट इज इक्वल टू आरएचएस हो गया, दैट इज इक्वल टू आरएचएस। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन को कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन, पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस आपको पता होना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस आपको प्रॉपर ढंग से नहीं पता है ना बच्चों, तो आपको प्रॉब्लम, थोड़ा परेशानी होगी आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन को प्रूव करने में, सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपल सा बोला जा रहा है कि आपको प्रूव करना। देखिए अभी हम लोग क्या करना है, सिंपल जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं वो प्रूविंग के ऊपर ही लेना है, क्योंकि एग्जाम में प्रूविंग वाला क्वेश्चन एकदम कंफर्म रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज एलएचएस वाला पार्ट है, तो एलएचएस लिखिए, एलएचएस इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 1 प्लस दैट इज 10a द होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे प्लस 1 माइनस 10a
द होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल से कुछ नहीं करिए, पहले इसको तोड़ दीजिए, आप इसको तोड़िए, मीन्स ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़िए, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। आई थिंक बच्चों आपको ये फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है बच्चों, दैट इज ए स्क्वायर हो जाएगा एन प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा। और a माइनस बी का भी फॉर्मूला आई थिंक पता है आपको, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, बाय यूजिंग दीज टू रिलेशन हम लोग इसको तोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या 1 हो जाएगा, मीन्स 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज 10 स्क्वायर हो जाएगा, ओके ना, प्लस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 210, क्या लिखेंगे, दैट इज 210a, ओके ना। उसके बाद अगेन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, अगेन यहाँ पे लिखेंगे 10 स्क्वायर लिखेंगे, ओके ना, अगेन यहाँ पे माइनस 210a लिखेंगे, ओके बच्चों। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 210a और 210 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर है और यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स हम लोग लिखेंगे, 2 टाइम्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग ये जो आइडेंटिटीज है ना, प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे रिलेशन क्या था, 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या था, सेक स्क्वायर, तो बस वही चीज यहाँ पे यूज करेंगे, मीन्स वी नो द रिलेशन, हम लोग यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं, दैट इज 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारा थीटा एंगल हमारा थीटा है, यहाँ पे एंगल हमारा ए है, तो दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड दैट इज सेक स्क्वायर है, मीन्स हम लोग इसके जगह डायरेक्टली हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड बाय दिस वी हैव नाउ प्रूव्ड आल्सो। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू आरएचएस, क्या लिखिएगा, दैट इज इक्वल टू आरएचएस। देखिए हम लोग आरएचएस को यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। 1 सेकेंड बच्चों, मैं बता रहा हूं बच्चों, ये सब क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन तो इसको नहीं बोल सकते हैं, क्या कि वी नो द रिलेशन आल्सो एंड बाय यूजिंग द रिलेशन वी आर सॉल्विंग इट, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो x का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, y का वैल्यू भी दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है दैट इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, मींस आपको LHS की तरफ से जाना है, तो LHS मींस LHS इक्वल टू हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, मींस दैट इज इक्वल टू, मींस इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो पहले स्क्वायर कर लेते हैं, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो a सेक थीटा प्लस b इसका स्क्वायरिंग करने वाला है, इसका स्क्वायर करने वाला है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, फिर लिखेंगे दैट इज 10 स्क्वायर थीटा एंड प्लस फिर लिखेंगे 2ab, ओके, और फिर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज सेक थीटा इंटू 10 थीटा। तो ये तो पहला पार्ट का हो गया। फिर हम लोग माइनस साइन यूज करने वाले, माइनस साइन, यहाँ पे क्या है a tan थीटा प्लस b सेक थीटा। अब हम लोग क्या माइनस में इसको लिखेंगे, इसमें लिखेंगे माइनस में ही लिखने वाले हैं, तो माइनस में लिखेंगे तो यहाँ पे लिख माइनस अब साइन यहाँ पे लिख दीजिए, तो अच्छा आसानी रहेगा हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे दैट इज a हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस में होगा क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, माइनस हो जाएगा दैट इज b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और फिर अगेन हम लोग माइनस में लिखेंगे दैट इज 2ab, फिर अगेन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा इंटू 10 थीटा। इससे फायदा क्या हो जाएगा, ये दोनों पार्ट हमारा ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे a स्क्वायर दिख रहा होगा, यहाँ पे भी a स्क्वायर दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर अगेन यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर दिख रहा होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर दिख रहा है, तो हम यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अगेन हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ओके। अगला स्टेप हमारा देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर आपको पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर आपको पता है, दैट इज इक्वल टू 1, क्या पता है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 1 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे दैट इज a स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू आप लिखिएगा दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू RHS। नाउ वी हैव प्रूव्ड आल्सो, ये हमारा प्रूविंग हो गया बच्चों। आई होप बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस, देखिए आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो को देखिए नहीं, वीडियो को पॉज करिए, फिर से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए इस तरह क्वेश्चन को देखिए, आपको पहले बोले थे कि आप इसको कन्वर्ट, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप सिंपल से LHS, ये जो LHS वाला पार्ट है, LHS आपको किस में जाना है, डेटा से RHS में जाना है। एक चीज आपको दिख रहा होगा कि RHS में भी हमारा यहाँ पे कॉस सेक और कॉट में दिया हुआ है, LHS में भी हमारा सेक में ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे नो नीड टू कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस, ठीक है, क्या कि बाद में आपको उसी हायर टर्म में आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेटा से सेक a लिखेंगे, -1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना डेटा सेक a एन +1 हो जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज सेक ए हो जाएगा +1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, दैट इज सेक ए एंड -1। तो ये हमारा पार्ट, तो -1 +1 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज सेक ए, तो 2 सेक ए होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक सेक ए है, एक यहाँ पे भी सेक ए है, डिवाइडेड बाई सेक ए -1 सेक ए +1। तो इसका फॉर्मूला आपको जस्ट पता है कि a माइनस बी j प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है, दैट इज सेक स्क्वायर a और -1 हो जाएगा। आई थिंक बच्चे यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो पार्ट है ना, अब इसको कैसे सोल्व करना है, आपको अभी जस्ट पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आप क्या करिए, ये 10 स्क्वायर को उठाकर के इधर ले जाइए, ठीक है, और 1 को उठा के इधर लेकर आइए, तो मींस यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप इस ये डायरेक्टली आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। यहाँ पे देखिए 2 सेक थीटा लिखिएगा ना, सेक थीटा डिवाइडेड में यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए 10 स्क्वायर थीटा तो हो गया, अब इसको क्या करिए, कन्वर्ट करिए, दैट इज ए सिंपलर फॉर्म में। मींस यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज 2 इंटू सेक है तो सेक को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज 1 बाई, दैट इज कितना हो जाएगा उल्टा, दैट इज सेक का उल्टा कितना हो जाएगा, दैट इज कॉस होता है, कितना कॉस, तो कॉस लिख दीजिएगा, ठीक है। नाउ इनटू यहाँ पे 10 है तो 10 वाला नीचे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक कॉस से एक कॉस तो हमारा ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फर्दर जब इसको सॉल्व करिए, पूरा पार्ट को हम लोग यहाँ पे लेकर आते हैं, ठीक है, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा इंटू यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कॉस लिख रहे हैं, ठीक है, कॉस थीटा है डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पे साइन थीटा है, और एक और साइन थीटा है, तो साइन थीटा लिख लेते हैं, और यहाँ पे इंटू 1 मान लेते हैं। अब देखिए कॉस बाई साइन कितना होता है, कॉट होता है, यहाँ पे लिख लीजिए दैट इज 2 कॉट थीटा, और यहाँ पे सिंस एंगल है तो एंगल हम लोग यहाँ पे एज्यूम करें ए ही, ठीक है, तो आप एंगल यहाँ पे लिखेंगे, एंगल ए लिखेंगे, एंगल ए, यहाँ पे भी एंगल ए ही मानेंगे, एंगल ए ही मानेंगे, यहाँ पे एंगल, क्योंकि एंगल हमारा ए ही दिया हुआ तो कंसिडर हम लोग ए ही करेंगे, ठीक है। नाउ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज कॉट। तो फर्दर जब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे कितना आ गया, कॉट आ गया, तो कॉट ए हो जाएगा, कितना कॉट ए हो जाएगा। अब देखिए 1 बाई साइन कितना होता है, दैट इज कॉसेक ए होता है, कितना, दैट इज कॉसेक ए हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्दर जब बढ़िया से रीअरेंज करके लिखे, दैट इज 2 कॉसेक ए हो जाएगा इंटू कॉट ए हो जाएगा। वी हैव प्रूव्ड नाउ आल्सो, दैट इज आरएचएस, ये हमारा प्रूव हो गया, एंड दिस इज द क्वेश्चन। तो अगेन क्वेश्चन बच्चों ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे सेम आपको प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है, दैट इज प्रूव दैट 10 स्क्वायर 5 प्लस कोट स्क्वायर 5 प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 5 इंटू कॉस स्क्वायर 5। मीन्स यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो एलएचएस वाला पार्ट है बच्चों, वो हमारा दिया हुआ दैट इज 10 स्क्वायर 5 ओके एंड प्लस कॉट स्क्वायर 5 ओके एंड प्लस 2। अब यहां से आपको क्या लाना है, दैट इज आपको एज अ प्रोडक्ट मिलाना है, आपको क्या लाना है, एज अ प्रोडक्ट मिलाना है। तो ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं, देखिए 2 है ना, तो आउट ऑफ 2 क्या करिए, 1 किसी और को दे दिए, 1 किसी और को दे दिए, मीन्स 1 किसी और को देने की जगह है किसी और को नहीं देना, यहाँ पे देना है, ठीक है। तो ये मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 10 स्क्वायर 5 लिख सकते हैं प्लस 1 ओके, एंड प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉट स्क्वायर 5 एंड प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चे, इसका तो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज 1 प्लस 10 स्क्वायर 5 एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर 5। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए 10 के साथ हमेशा क्या आता है, दैट इज सेक स्क्वायर। मींस अगर आप देखिएगा स्क्वायर आइडेंटिटीज में, तो हम लोग को जो फॉर्मूला बनता है दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उसी से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 10 स्क्वायर 5 प्लस 1 इक्वल टू दैट इज सेक स्क्वायर 5 एंड प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉसेक स्क्वायर हमारा आ जाएगा, कितना, दैट इज कॉसेक स्क्वायर 5। 1 सेकेंड बच्चों में एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज हुआ है। आप ये वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे बच्चों, दैट इज सेक स्क्वायर 5 ओके माइनस 10 स्क्वायर 5 एंड दैट इज इक्वल टू 1 ओके। और दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप, दैट इज कॉसेक स्क्वायर 5, क्या लिखिएगा, कॉसेक स्क्वायर 5 माइनस कॉट स्क्वायर 5 एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग क्या इसी को यूज किए, इस रिलेशन को हम लोग यहाँ पे यूज किए। कैसे बच्चों, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको उठा करके हम लोग क्या किए, इधर फेंक दिए।
तो यहां से हमारा एक रिलेशन बन जाएगा, दैट इज sec स्क्वायर फाइव एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव। ओके, और यहाँ पे हम लोग ये जो पार्ट होगा इस पार्ट को हम लोग उठा के इधर फेंक देंगे, तो यहां से एक रिलेशन निकलेगा, दैट इज cosec स्क्वायर फाइव, क्या लिखिएगा, दैट इज cosec स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर फाइव। तो बस वही चीज हुआ ना, यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर फाइव, तो उसकी जगह हम लोग cosec स्क्वायर फाइव लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज sec स्क्वायर फाइव। देखिए बच्चों, ये बेसिक आइडेंटिटी से आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, इसका कोई और चारा नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, देयर इज नो एनी अदर थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगला स्टेप हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज sec स्क्वायर फाइव है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर फाइव, क्या लिखिएगा 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर फाइव प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिखेंगे दैट इज sin स्क्वायर फाइव। ओके, अब देखिए अगला तो हम लोग क्या, अगला पार्ट आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेने वाले हैं। जब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज sin स्क्वायर फाइव इंटू दैट इज cos स्क्वायर फाइव, तो ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज sin स्क्वायर फाइव हो जाएगा एंड प्लस cot स्क्वायर फाइव हो जाएगा। ओके, अब देखिए sin स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव कितना 1 होता है, आपको पता ही आइडेंटिटीज, डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखेंगे दैट इज sin स्क्वायर फाइव इंटू cos स्क्वायर फाइव। ओके, अब देखिए अब हमको ये साइन 1 बाई साइन है तो 1 बाई कॉस है, तो साइन को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज cosec स्क्वायर हो जाएगा, कितना दैट इज cosec स्क्वायर फाइव हो जाएगा, और cos को ऊपर लाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज sec स्क्वायर फाइव हो जाएगा। मींस वी हैव प्रूव्ड आवर रिलेशन, वी हैव प्रूव्ड आवर रिलेशन। देखिए ये जो क्वेश्चन था ना बच्चों, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको क्या करना था, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को यूज करना था, फिर आप क्या करते हो, उसको हम लोग एज पर द क्वेश्चन आप उसको लाने की कोशिश करते हैं। ये काफी आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे प्रूव किए। ओके बच्चों, लास्ट में आप यहाँ पे लिख दिए दैट इज इक्वल टू आरएचएस, मींस हम लोग वी हैव प्रूव्ड नाउ, वी हैव प्रूव्ड नाउ। आई होप बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों काफी शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए ये बोल सकते हैं बच्चे, इस सेशन का ना काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोला जा सकता है। देखिए इसको बोला जा सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, फॉर द अपकमिंग एग्जाम। यहाँ पे सिंपल से ध्यान से देखिएगा, तो जो एलएचएस वाला पार्ट है ना बच्चों, एलएचएस वाला पार्ट में आपको यहाँ पे दे दिया दैट इज sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। देखिए यहाँ दिया हुआ ना, अब इससे आपको ये लाना है, यहाँ तक sin स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें आपको कन्वर्ट करना है cos स्क्वायर में, यहाँ cos टू द पावर 4 है तो आपको लाना है कितना, sin टू द पावर 4 लाना है। यहाँ पे तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा cos में, cos को करना पड़ेगा साइन में, फिर हम लोग फर्दर हम लोग यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो चलिए अगला स्टेप हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज देखिए यहाँ पे ये जो sin स्क्वायर थीटा है ना बच्चों, तो आप इसको लिख दीजिए दैट इज कन्वर्ट करिए, अभी बोले ना cos मिलाना है तो 1 माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज cos स्क्वायर थीटा। ओके, एंड प्लस अब हम लोग यहाँ पे देख cos टू द पावर 4 है ना, क्या लिखा है cos टू द पावर 4 थीटा। अब हम बोल रहे हैं बच्चों ये cos टू द पावर 4 थीटा है, यहाँ cos स्क्वायर थीटा है, हम बोले कॉमन लीजिए, आप क्या लिए कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे कॉमन लेने वाले दैट इज cos स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे, यहां से cos स्क्वायर थीटा फुल्ली कॉमन हो गया, ये वाला पूरा पार्ट कॉमन हो गया, तो यहाँ 1 बचेगा, अब माइनस यहाँ क्या बचेगा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा बचेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 1 माइनस cos स्क्वायर है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर होता है, और ये जो cos स्क्वायर है इसको आप कन्वर्ट कर दिए साइन में, तो फर्दर हमारा 1 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, सेम फॉर्मूला, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको आप क्या करिए, सॉल्व करिए, यहाँ 1 हो जाएगा, अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। ओके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस sin टू द पावर 4 थीटा। ओके, अब क्या करिए, यहाँ पे ओपन करिए, जब ओपन करेंगे तो बच्चे यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस कितना हो जाएगा, दैट इज sin स्क्वायर। ओके, sin स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, प्लस दैट इज sin टू द पावर 4 थीटा। नाउ 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे, दैट इज cos स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 1 माइनस sin स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा एंड दैट इज इक्वल टू आरएचएस, दैट इज इक्वल टू आरएचएस। बच्चों ये जो क्वेश्चन है बच्चों काफी शानदार क्वेश्चन, हर स्टेप पे यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा ट्रिक है, हर स्टेप पे यहाँ पे ट्रिक है बच्चों। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें, जब तक क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व नहीं करिएगा ना, क्वेश्चन आपसे नहीं बहिलेगा सर। यहाँ पे क्या ट्रिग्नोमेट्री खास करके ऐसा टॉपिक है, जितना रिवीजन करिएगा, जितना अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, उतना ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, उसके आगे कुछ नहीं। मींस ट्रिग्नोमेट्री को अगर आपको परफेक्ट करना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ओके,
वन सेकेंड इस क्वेश्चन में फिर से बता देता हूं बच्चों, क्या कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। देखिए साइन स्क्वायर था तो आपको सिंपल सा इसको हम लोग किस फॉर्म में तोड़े, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा जो था वही लिख दिए। फिर अगला स्टेप में क्या किए, यहाँ पे साइन स्क्वायर दिख रहा है और ये जो साइन टू द पावर 4 है इसको आप दो पावर पे लिख सकते हैं, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा, इसीलिए कॉमन ले लिए। कॉमन ले लेंगे, ये तो पूरा पार्ट यहाँ जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बचा तो कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर। फिर फर्दर हम लोग क्या किए, इसको मल्टीप्लाई किए, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए, फिर फर्दर हम लोग आराम से सॉल्व किए। बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा ना बच्चों, प्रैक्टिस रहेगा तभी आपको कुछ नहीं हिलेगा। प्रैक्टिस करिए, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करिए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन बोल सकते हैं क्या कि इस सेशन का अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है दैट इज साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। इस क्वेश्चन को कैसे डील करिएगा, यहाँ पे सिंपल सा लिखिए LHS लिखिए आप, ठीक है LHS, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा, दैट इज साइन टू द पावर 4 थीटा, ओके, माइनस क्या लिखा, दैट इज कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये तो साइन, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर थीटा, ये तो तरीका सही है, और कॉस स्क्वायर थीटा और द होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये जो पार्ट हो जाएगा ना, ये पार्ट को आप ए मान लीजिए, क्या माने ए मानिए, और ये पार्ट को आप बी मान लीजिए। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, दैट इज ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, दैट इज ए माइनस बी। आई थिंक ये फॉर्मूला आपको पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे यही लिख सकते हैं, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओके, नाउ इनटू दैट इज साइन स्क्वायर दैट इज माइनस क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर, ओके। नाउ उसके बाद हम लोग क्या देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे तो ये पूरा पार्ट हमारा कितना हो, दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 इंटू हमारा इसको गुना करेगा तो अगला नेक्स्ट स्टेप हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर कितना होगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग यहाँ पे दैट इज इक्वल टू RHS, दैट इज इक्वल टू RHS। देखिए कितना आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए ना। कुछ करना था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना था बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या करना था, सिंपल से जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा, उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को अलजेब्रा को यूज करके हम लोग यहाँ पे पहले फ्रैक्शन, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को तोड़ दिए। तो हमारा पहला पार्ट अभी आंसर है बच्चों, अभी खुश नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे बोला जा रहा है, नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा है कि 2 साइन स्क्वायर मींस, अगर साइन स्क्वायर तो दिया हुआ है तो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर को पहले साइन स्क्वायर में बदल दिए। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा आप, दैट इज साइन स्क्वायर दैट इज माइनस, साइन को बदलिएगा तो 1 माइनस यहाँ पे कितना, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। क्यों, क्या फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप ब्रैकेट ओपन करिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1 एंड प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिखा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सीधा लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज 2 साइन स्क्वायर दैट इज थीटा माइनस 1, जो कि हम लोग अगेन हम लोग प्रूव कर दिए, दैट इज इक्वल टू अगेन RHS। देख सकते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है अगेन हम लोग कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए इसी यहीं से हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1। देखिए अब उसको कॉस में बदलना है ना बच्चों, तो यहाँ पे लिखिए 2 कॉस में बदलना है तो यहाँ पे लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए दो में से एक जगह तो एक हो जाएगा 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू अगेन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं RHS। तो देख सकते हैं बच्चों हम लोग अगेन 1 सेकेंड में बता रहा हूं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है ना, आपको अगर एक बार समझ में आ जाएगा काफी मजा आने लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो रिलेशन पे ध्यान दीजिए। मींस आपको क्या करना है, ये जो आपका रूट अंडर वाला पार्ट है उसको हटाना है। तो रूट अंडर वाला पार्ट को हटाना है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे सीधा लिखिए LHS। एंड दैट इज इक्वल टू अगेन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा, ओके, एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। ओके ना, और हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे हम क्या बोले कि रेसलाइसन करना है। तो रेसलाइसन अगर करिएगा तो यहाँ पे 1 प्लस है, नीचे डिनोमिनेटर में हमारा 1 प्लस दिख रहा है, तो ऊपर में आपको 1 माइनस से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, अगेन 1 माइनस से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ओके
उसके बाद आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी मीन यहाँ पे सिंपल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन द होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा a माइनस बी, एंड दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज 1 स्क्वायर होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे और अगेन रूट अंडर हो जाएगा। अगला स्टेप यहाँ पे भी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर दिख रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दैट इज 1 माइनस हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और द होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा आप कर सकते हैं, क्यों, क्या कि हमारे यहाँ पे जो पावर है 2 है, यहाँ पे भी हमारा पावर 2 है, दोनों का ओवरऑल पावर करते हैं। इससे फायदा क्या होगा, ये रूट हमारा है और ये स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं दैट इज 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना बच्चों, उसको अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, दैट इज 1 बाई कॉस थीटा लिखिए एंड माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ओके, अगला स्टेप में आप सिंपल से लिखिएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस कितना होता है, दैट इज सेक होता है, कितना होता है बच्चों, सेक थीटा। अगेन साइन बाई कॉस कितना होता है, दैट इज टेन थीटा। देख सकते हैं बच्चों, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज आरएचएस। अगेन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था ये, सिंपल सा लॉजिक में बार बार बोल रहा हूं बच्चों, लॉजिक आपका लॉजिक कभी चेंज नहीं होना चाहिए। जो एक बार सोचेंगे कि अच्छा इसको हम लोग क्या करें, हमको पहला टारगेट होना चाहिए कि हमको स्क्वायर रूट हटाना है, तो हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग स्क्वायर रूट हटाए। कैसे हटाए, स्लाइसिंग को यूज करके। वी हैव यूज्ड आल्सो सम आइडेंटिटीज आल्सो, हम लोग सम आइडेंटिटीज कुछ आइडेंटिटीज को भी यहाँ पे यूज किए हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन होने वाला बच्चों। इस क्वेश्चन को अगेन यहाँ पे देख सकते हैं, प्रूव करना आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये वाला पूरा पार्ट हमारा क्या है, दैट इज हमारा एलएचएस में आ जाएगा। अब एलएचएस से आपको किस में ले जाना है, दैट इज 2 cosec स्क्वायर में ले जाना है। तो यहाँ पे सिंपल से लिखिए बच्चों, एलएचएस इज इक्वल टू एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे लिखिए दैट इज साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए। ओके, यहाँ पे लिखिए दैट इज 1 प्लस कॉस ए, ओके, एंड डिवाइडेड बाई साइन ए। हम लोग अगला टारगेट क्या होगा बच्चों, अब सिंपल से क्या करिए, इसको अब सॉल्व करिए। तो एलसीएम जब लेंगे तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम में क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन ए डिवाइडेड बाई और इंटू 1 प्लस कॉस ए, ये तो एलसीएम हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करिएगा तो साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा, दैट इज कॉस ए द होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ दीजिए, आप इसको तोड़ दीजिए। तोड़ने से फायदा क्या होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर तो रहेगा ही हमारा, एंड प्लस 1 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2 कॉस ए हो जाएगा, कितना 2 कॉस ए, एंड डिवाइडेड बाई हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ओके बच्चों, नाउ अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है। आइडेंटिटीज क्या कहता है आपसे, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगेन हमारा 1 तो ऑलरेडी था पहले, प्लस यहाँ पे 2 कॉस ए दिखेगा एंड डिवाइडेड बाई साइन ए तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे है एंड इंटू यहाँ पे है 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए इसके बाद आपको देखिए आपको लॉजिक क्या लगाना है, देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 लिखिए, प्लस फिर नेक्स्ट स्टेप में दैट इज 2 कॉस ए लिखिएगा एंड डिवाइडेड बाय लिखिएगा दैट इज साइन ए इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा, दैट इज कॉस ए हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर स्टेप लिखेंगे, यहाँ पे 2 दिख रहा है कॉमन, यहाँ पे 2 दिख रहा है कॉमन, तो 2 को कॉमन ले लीजिए आप। 2 कॉमन जैसे लीजिएगा तो 1 प्लस यहाँ पे कॉस ए दिखेगा एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखिएगा दैट इज साइन ए एंड इनटू यहाँ पे लिखिएगा 1 प्लस कॉस ए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा दैट इज 2 डिवाइडेड बाय साइन ए एंड यहाँ पे देखिए साइन ए को उल्टा करके करना है, तो क्या जाएगा दैट इज 2, यहाँ पे सिंपल सा लिखिएगा दैट इज 2 cosec स्क्वायर 2 cosec ए एंड दैट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज आरएचएस हो जाएगा। देख सकते हैं बच्चे ये जो अप्रोच होगा ना, ये अप्रोच कैसा डेवलप हुआ, अप्रोच डेवलप करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अप्रोच आराम से सॉल्व करना है। थोड़ा क्वेश्चन को सोचना है कि अच्छा ऐसा करने से क्या फायदा हो सकता है। तो यहाँ पे देखें कि हम लोग इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग क्या किया, लास्ट में हमारा ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल हो गया, लास्ट में हमारा एक सिंगल टर्म बचा दैट इज साइन ए जो कि हमारा डिनोमिनेटर में है और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, दैट इज cosec ए होता है। ठीक है, तो आई होप बच्चे ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन वो डील कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी शानदार क्वेश्चन है। देखिए शानदार से रिलेटेड इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये सब क्वेश्चन है ना कि आपको आना चाहिए बच्चों ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट हमारा क्या एलएचएस वाला पार्ट है ना, तो एलएचएस आप लिखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एलएचएस इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज रूट अंडर हो जाएगा ओके 2 प्लस टेन स्क्वायर लिखिए यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे आप इसको अरेंज करिए। पहले ये रूट, अब पहला टारगेट क्या होना चाहिए आपका, पहला टारगेट होना चाहिए कि हमारा रूट कैसा है। तो साइन स्क्वायर थीटा लिखिए प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखिए ओके एन प्लस 2। और 2 के बाद आप ऐसा लिख सकते हैं दैट इज टेन थीटा लिख सकते हैं इंटू कॉट थीटा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं सो बताइए पहले। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में दिमाग में आया कि अच्छा ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम, ये जो टेन थीटा है इंटू कॉट थीटा ऐसा क्यों लिख सकते हैं। देखिए बच्चे ये जो टेन थीटा और कॉट थीटा है, जब अगर टेन थीटा और कॉट थीटा को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू कितना, तो 1 ही आता है। देख लिए यहाँ पे ये जो पार्ट है कॉट थीटा, आप इसको कॉट थीटा को उल्टा लिख सकते हैं ना, तो टेन थीटा हो जाएगा और 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, हमारा कितना 1 आ जाएगा। मीन्स ये जो हमारा ये ओवरऑल इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है। 1 इंटू 2 तुम्हारा 2 ही होगा। मीन्स वी हैव नॉट चेंज एनीथिंग इन द इक्वेशंस। हम लोग क्या किए, इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं किए। अब यहाँ पे हम लोग फर्दर अगर ध्यान से देखिएगा तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये वाला पार्ट को ए स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। अब आपका फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला कितना होता है, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर लिख सकते हैं ओके। तो वही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज टेन थीटा प्लस कॉट थीटा एंड द होल स्क्वायर हो जाएगा ओके। और नाउ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दैट इज ये रूट अंडर स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा दैट इज टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज इक्वल टू आरएचएस। देख सकते हैं ना बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों ये सब क्वेश्चन है ना काफी इजी क्वेश्चन लगेगा आपको, पर एग्जाम में क्या होगा ड्यू टू पैनिक और ड्यू टू मतलब बहुत सारा एग्जाम का एक कंडीशन होता है, टाइमिंग का भी लिमिटेशन ऑफ टाइम, उसमें क्या हो सकता है आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आशा करता हूं बच्चों ये भी सेशन, ये जो क्वेश्चन था काफी अच्छा क्वेश्चन था। और आप 1 सेकेंड बच्चों सेशन को पूरा देखिए। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूले। प्लीज बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि आपका लाइक और कमेंट से हमारा वीडियोस का रीच बढ़ता है बच्चों, ताकि और भी बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे ओके। ना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन होने वाला है बच्चों। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना, सेक थीटा दिया हुआ, सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस 1। तो पहला एग्जाम में पहले दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम लोग यहाँ स्लाइसिंग कर लेंगे। देखिए आप एक और चीज, एक और फंडामेंटल चीज बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में। आप कोशिश करिए ना कि आपका पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारा साइन और कोस में रहे ज्यादातर। मीन्स अधिकतर आई एम टेलिंग जनरली ट्राई टू कन्वर्ट द रिलेशंस, जो हमारे इक्वेशंस दिया हुआ बच्चों उसको आप पहले ट्राई करिए कि उसको आप नॉर्मल साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे अगेन हम लोग एलएचएस लिखेंगे एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा दैट इज सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, दैट इज सेक थीटा प्लस 1 ओके। नाउ देखिए हम क्या बोले, दैट सेक थीटा है तो सेक थीटा को उल्टा करके लिख सकते हैं, दैट इज कॉस थीटा लिख सकते हैं माइनस डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस यहाँ पे हमारा प्लस है तो प्लस हो जाएगा ना। जब इसको सॉल्व करेगा तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। जब फर्दर सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा हो जाएगा। इसका भी एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे कितना 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, इट इज 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा ओके। अब अगला टारगेट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको क्या लाना है, ये लाना साइन। देखिए नीचे आपको क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर लाना है। तो यहाँ पे अगला स्टेप में यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा लिखिए यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये तो आपका आ गया, मीन्स आपका एक ही टर्म आया। अभी कितना टर्म आया, एक ही टर्म आया। आपको एक और टर्म लाना है तो हम लोग क्या करें, सेम टर्म से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स ये जो पार्ट था बच्चों, ये जो पार्ट है हम लोग यहाँ पे रेसलाइसन नहीं करेंगे। हम लोग का टारगेट है कि यहाँ 1 प्लस कोस स्क्वायर लाना है। तो यहाँ पे एक और टर्म लिख दीजिए, 1 प्लस कोस स्क्वायर अगर नीचे मल्टीप्लाई किए तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस कॉस थीटा से, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इससे फायदा क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा ये वाला स्क्वायर हमारा प्रूविंग होना चांस लग रहा है। तो यहाँ पे आप लिखिए दैट इज 1 प्लस
कॉस थीटा द होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज अगेन सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ना, दैट इज ए माइनस बी इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या कहता है, दैट इज यहाँ पे सिंपल सा कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कितना 1 स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा होता है। कितना, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर हमारा है, यहाँ पे भी स्क्वायर हमारा है, यहाँ पे अगला स्टेप में लिखिएगा दैट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे द ओवरऑल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और जो कि हम लोग यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू आरएचएस। देखिए बच्चे यहाँ पे कभी कभी क्या होगा ना, डिसलाइसन काम नहीं करेगा, आपको क्या करें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको जाना पड़ेगा। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा बच्चों। तो आई थिंक बच्चों ये सेशन आपको शानदार लगा होगा। बच्चों वन सेकेंड, अगर किसी तरह डाउट है बच्चों तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। आज का क्लास इतना ही बच्चों, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बच्चों प्लीज सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बच्चों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। प्लीज अगला जो टॉपिक होगा बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हम लोग कुछ और लास्ट मिनट रिवीजन हम लोग करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन, और साथ में हमारा जो बोर्ड का एग्जाम आ रहा है आईसीएसई का, उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।